Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. If you want to take any of these trades, please consult your financial advisor first. Then only you should plan these trades as according to your risk management. ओके सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हैप्पी रामनवमी टू यू ऑल। ना कि अभी काफ़ी टाइम से मैंने ये वीडियो नहीं बनाया सिंस आई वाज नॉट वेल, है ना। तो अभी ऑलमोस्ट एक महीना हो गया आई बिलीव सो बनाए हुए। तो इसके बाद में ना हम लोग कंटिन्यू होने का ट्राई करेंगे वीकली ट्वाइस, है ना, कि फर्स्ट संडे को एंड सेकेंड वेडनेसडे नाइट को। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग स्टॉक्स देखने से पहले हम लोग इंडेक्स व्यू ले लेते हैं ना, कि अपना इंडेक्स क्या बोल रहा है। कि काफ़ी सारा न्यूज़ चल रहा है और ग्लोबल न्यूज़, तो इस कारण मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, रादर ना टू द डाउन साइड है। तो एक बार इसका चार्ट लोड होने देते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। पुरानी लाइंस हटा देते हैं एटलीस्ट, है ना। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें, तो अगर मैं डेली चार्ट से स्टार्ट करूं, तो डेली में ना इंडेक्स न्यू हाइज बना के ना एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट करेक्शन आ गया है। तो यहाँ से निफ्टी के ऊपर जाने के चांस ज़्यादा है देन द डाउन साइड। बट निफ्टी कहाँ से ऊपर जा सकता है, इसके लिए अपने को ना देखना पड़ेगा कि, है ना, मैं कहाँ पर प्लान कर रहा हूँ कि कहाँ से इसके ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस ज़्यादा। तो अपने पास में ना 2-3 एरियाज़ हैं, तो एक बार उनको मार्क कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, बट जस्ट मार्क करके रख रहे हैं कि ना एक अपने पास में ही है। तो एक ये है 22,020 समथिंग, एक बाइंग एरिया ये है अपने पास में, एक बाइंग एरिया है अपने पास में ये दोनों गैप एरियाज़ है ना। तो इसलिए ये मतलब ये नीचे वाला मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है देन दी ऊपर वाला। तो देखते हैं कि फिर भी कैसे प्लान होता है। एंड अगर हम लोग सेलिंग एरिया की बात करें, तो ये मेरे को एक सेलिंग एरिया दिखता है कि जो कि काफ़ी ऊपर है ना, ऑलमोस्ट मे बी 500 पॉइंट ऊपर है। तो देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है ये लेवल्स। तो ये था अपना इंडेक्स व्यू। तो इसी व्यूज़ के साथ में ना किसी थोड़ा सा डाउन जाने पर अपने पास बाइंग एरिया, थोड़ा सा के काफ़ी ऊपर जाने पर सेलिंग एरिया है। इसी व्यूज़ के साथ में ना मैंने कुछ ट्रेड्स प्लान किए हैं, तो उनको देख लेते हैं वन बाय वन। तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे ना, 20 मिनट्स में कवर करने का ट्राई करेंगे। तो देखते हैं। जो सबसे पहले ट्रेड जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है अडानी पोर्ट्स। तो अडानी पोर्ट स्पेशल, तो हम लोग इसका ना वीकली चार्ट से एक बार देख लेते हैं कि वीकली से क्या स्टार्ट है। वीकली से ना ये चार्ट न्यू हाइज बनाने के पास में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आ गया है ना, कि 1450 से ऑलमोस्ट 1300 आ गया, 10% का करेक्शन आ गया है। ठीक है, बट अगर हम ओवरऑल देखें द ट्रेंड इज स्टिल अप ऑन दी वीकली चार्ट। अगर हम लोग डेली चार्ट्स में देखें, तो डेली चार्ट्स में भी ना सच अगर ओवरऑल देखें तो ट्रेंड इज स्टिल अप, है ना, कि कुछ इसने सिग्निफिकेंट लॉस ब्रेक नहीं किए हैं। तो ट्रेंड इज स्टिल अप ऑन द डेली चार्ट एज वेल। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ आवरली या 30 मिनट्स के चार्ट, आवरली चार्ट्स पर मैं एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ अराउंड 1266 समथिंग ना, एक एरिया पर मैं एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि ये कैसे प्ले आउट होगा। तो ये वाला लेवल ज़्यादा बेटर है ना, 1283 वाला। तो इसी पर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो मैं लॉन्ग पोजीशन मार्क कर रहा हूँ, वो मेरी ट्रेड इस प्रकार रहेगी, समथिंग लाइक, है ना, 1268 पर अपनी बाइंग रहेगी, 1268.50 पर स्टॉप लॉस रहेगा लेवल के जस्ट हल्का सा नीचे, मे बी अराउंड 1249.80 एंड टारगेट विल बी 3:1। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि यही लेवल क्यों चूज़ किया। तो यहीं से अगर हम लोग देखें, तो ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था ना, ये पर्टिकुलर रेंज, इसको तोड़ के प्राइस ने न्यू हाइस बनाया है। तो इसलिए ये लेवल प्लान के प्लस सेकंड थिंग कि ये जो लेवल है अपना 1260 या 1250 लेवल के साथ में भी ना कोइंसाइड करता है, जो कि एक राउंड नंबर है। तो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ।
तो अगर आप लोगों को मेरे एजुकेशनल आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, है ना, तो ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिट ले सके। तो जो दूसरी ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो है सिप्ला। तो सिप्ला भी देख लेते हैं एक बार, हम लोग वीकली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो सिप्ला में भी ना एक धीरे धीरे न्यू हाइज बनाने के बाद में ना 1200 से ऑलमोस्ट 20% का रिएक्शन आ गया। 1500 से जाने के बाद में एक अच्छा खासा रिएक्शन आ गया है इसमें ना, 1500 से 1350 आ गया है। तो इसमें भी ना करेक्शन के ज़्यादा चांसेस है टू द अपसाइड, है ना। तो देखते हैं कि ऊपर की साइड में कहाँ तक जा सकता हो। तो वीकली ट्रेंड में ना, तो इसमें बोल सकते हैं कि ट्रेंड है शिफ्टेड टू द डाउन साइड, है ना। ये दो जो सपोर्ट एरिया था ना, इसको ब्रेक कर, इसको डेली में अच्छा दिखेगा आपको। ये जो अपना सपोर्ट एरिया था ना, ये इसको प्राइस ने तोड़ दिया ना, यहाँ से 2 बार 3 बार 4 बार, है ना, काफ़ी बार सपोर्ट लिया, तो इस सपोर्ट को तोड़ दिया। तो ट्रेंड है शिफ्टेड टू द डाउन साइड, है ना। बट सिंस ये स्टॉक है तो लॉन्ग जाने में ना कुछ इश्यू नहीं है। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना लॉन्ग ट्रेड इसमें, तो मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ मेरी लॉन्ग ट्रेड। ये पर्टिकुलर प्राइस रेंज में ना मैं प्लान कर रहा हूँ अराउंड 1352 समथिंग ना, मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो इसकी एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट देख लेते हैं कि क्या रहेगा अपना एंट्री स्टॉप लॉस। तो अगर मैं लॉन्ग पोजीशन मार्क करूँ, बट सिंस ना मेरे को ये लेवल थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं दिख रहा, सो आई वुड एडवाइस और रादर आई विल प्लान दिस ट्रेड एज, है ना, विथ हाफ रिस्क, ना कि आई विल नॉट टेक मच रिस्क ऑन दिस लेवल। तो अगर आपके रिस्क प्लान में है ना, तो आप अकॉर्डिंगली आप भी प्लान कर सकते हो। तो अपनी एंट्री रहेगी 1350 350, स्टॉप लॉस रहेगा 1337 या 1338 एंड टारगेट विल बी 3:1। तो 3:1 आ रहा है समथिंग अराउंड 1400। तो ये लेवल ना इसके अब देख लेते हैं कि यही लेवल क्यों चूज़ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेवल में ना अगर हम लोग गौर से देखें इधर, तो यहाँ से ना प्राइस गैप अप के साथ में ऊपर हुआ था, दैट इज़ वन थिंग। एंड सेकंड इस कि ये राउंड नंबर के साथ में है 1350, तो अच्छा है, मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है। तो इफ़ इट इज़ अंडर योर रिस्क मैनेजमेंट ना, देन यू कैन ऑल्सो प्लान दिस ट्रेड्स, ओके। तो ये थी मेरी सेकंड ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ, सिप्ला। एंड थर्ड ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ, आई बिलीव सो कि मैंने डिस्कस कर रखा है। एक बार देख लेते हैं कि अगर डिस्कस किया है कि नहीं किया है। अगर कर रखा है तो भी आई बिलीव सो काफ़ी टाइम हो गया होगा। जो नए हैं, है ना, उनको शायद हो सकता है कि नहीं पता। तो एक बार देख लेते हैं कि यस, नहीं डिस्कस किया हमने, मतलब लाइंस नहीं है तो इसीलिए मान के चल रहा हूँ कि नहीं डिस्कस किया। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या इशू है इसका। तो अगर मैं डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, तो डेली चार्ट्स में ना ये पर्टिकुलर स्टॉक रेंज बाउंड मूवमेंट में ही ट्रेड कर रहा है ना, 4000 से लेके 3400 इस पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लोअर रेंज में जाता है तो ऊपर भागता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो डेली चार्ट्स पर इसका ट्रेंड साइडवेज आप बोल सकते हो अगर ब्रॉडर व्यू में देखें। बट यस, अगर हम लोग स्मॉलर व्यू में देखें तो ट्रेंड इज क्लियरली अप ऑन दी डेली चार्ट, आवरली चार्ट, है ना। बट जो मैं प्लान कर रहा हूँ ये थोड़ी सी काउंटर ट्रेंड है, बट यस मेरे को लेवल अच्छा लग रहा है तो मैं प्लान कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं प्लान नहीं करता। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, ये बिलीव से एक बार देख लेते हैं ना, प्राइस रेंज में मार्क करता हूँ। तो इसी को एक बार आवरली चार्ट्स पर ना सुपर इम्पोज करके देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, आवरली चार्ट्स में भी कुछ इश्यू नहीं है। तो ये हम लोग ना आवरली चार्ट्स पर रादर ना इसकी एंट्री स्टॉप लॉस देख लेते हैं। तो ये रहेगी एक शॉर्ट ट्रेड रहेगी। तो ये शॉर्ट ट्रेड रहेगी, अराउंड एंट्री रहेगी 3852, स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट अबव द लेवल 3886। ठीक है,
and target will be 3:1, so which is coming around 3752 समथिंग आ रहा है ना। तो देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट रहेगा। तो ये थी मेरी नेक्स्ट डेट कि जो मैं प्लान कर रहा हूँ है ना, यहीं से ना प्राइस ने न्यू लॉज बनाया है रादर, है ना। प्लस ये जो सपोर्ट एरिया था, इस सपोर्ट एरिया को तोड़ के प्राइस नीचे गया है। ठीक है, तो ये दो रीजंस है जिसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूँ वो देख लेते हैं ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स देख लेते हैं ना कि हम लोग ग्रेन्यूल्स में क्या ट्रेड है अपनी। ठीक है, तो एक ग्रेन्यूल्स देख लेते हैं, एक इन्फी देख लेते हैं, इसके बाद में विल क्लोज दिस रहेगा। तो एक एनटीपीसी में भी एक छोटी सी ट्रेड है, तो विल डिस्कस दैट ऑल्सो। तो वीकली से स्टार्ट करते हैं रादर, है ना। तो वीकली चार्ट्स में ना ये स्टॉक हाइज बनाने के बाद में ना, न्यू हाइज बनाने के बाद में 480 के बाद में अच्छा खासा सिग्निफिकेंट आ गया, ऑलमोस्ट 15 to 20% का करेक्शन आ गया है। ठीक, सो ट्रेंड इज ऑल्सो डाउन, है ना, हाई लोअर हाइज। तो ट्रेंड इज ऑल्सो डाउन ऑन द वीकली चार्ट। अगर डेली चार्ट्स में करें तो डेली में भी सेम ही कहानी, ट्रेंड इज डाउन, है ना। बट यस कि स्टॉक्स को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, बोले स्टॉक्स आर डिजाइन टू गो अप ओवर द टाइम। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, मैं प्लान कर रहा हूँ एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्की। क्या मतलब, मेरे को अच्छा लग रहा है रादर ना, आई वुड नॉट से इट इज़ रिस्की, है ना। बट यस, अगर आपके रिस्क प्लान के अंदर है तो आप डेफिनेटली ना इसको ले सकते हैं, मेरे हिसाब से तो कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं प्राइस रेंज। जो मैं प्लान कर रहा हूँ उसको यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ 398 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। $398.50 पर आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा अपना 391.15 एंड टारगेट विल बी 3:1। ठीक है, 420 समथिंग अपना टारगेट रहेगा। तो ये थी मेरी ग्रेन्यूल्स की ट्रेड। आप देख लेते हैं ये ट्रेड क्यों प्लान किया। ये जो यहाँ पर ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था, इसको तोड़ के प्राइस ने न्यू हाइस बनाया। एंड सेकेंड थिंग इज दिस लेवल इज जस्ट बिलो द राउंड नंबर है 398। तो 400 से नीचे जाएगा तो लोग बाग रिटेलर्स सेल करेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक को। दैट इज वेयर, है ना, कि रिटेलर्स विल बी ट्रैप्ड एंड वी मे गेट आवर टारगेट एज वेल, है ना। ये रहेगी मेरी ग्रेन्यूल्स की ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। इसके बाद में एक और ट्रेड बताया था मैंने, इन्फी। तो इन्फी ना थोड़ा सा क्या मेरे को ठीक लग रहा है, देखते हैं कि रादर एवरीवन विल बी टेकिंग द निफ्टी ट्रेड, इन्फी ट्रेड। तो जो पुरानी लाइन्स है ना, सबसे पहले उनको हटा लेते हैं। तो वीकली चार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, रादर मंथली वीकली देख लेते हैं, या मंथली से भी देख सकते हैं। तो ये मंथली मैंने यहाँ से स्टॉक ये पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है रादर ना, 1700 से लेकर 1200, ये ब्रॉडर रेंज है मंथली चार्ट्स में। एंड अगर मंथली चार्ट्स देखो तो वीकली चार्ट्स में भी ये सिमिलर ही रेंज है, 1700 से लेकर 1400 1300 काइंड ऑफ यही रेंज है। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना इन्फी में, वो प्लान कर रहा हूँ, एक बार डेली चार्ट्स पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पर्टिकुलर ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। अराउंड 1380, है ना। तो 1380 हम लोग एंट्री रखेंगे। अगर किसी को एंट्री टाइट रखनी है ना तो वो यहाँ पर भी रख सकता है 1373 और रादर ना। बट यस, लगता है ये ठीक रहेगा 1380 अपनी एंट्रीज। ओके, सो जो लॉन्ग पोजीशन है अपनी, सिंस इसका ना ऑप्शंस में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी हाई है, ऑप्शन सेल भी कर सकते हो यहाँ पर।
to take the theta benefit as well as the I volatility benefit. So आप यहाँ पर डेफिनेटली जैसे यहाँ पर आता है तो आप 1350 का ना पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं, जैसे 1380 समथिंग आता है, और इस वीक के लिए भी, ठीक है। तो वो भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको फ्यूचर में लेना है तो फ्यूचर में भी रिस्क ऑलमोस्ट रहेगी 10-12 के समथिंग रहेगी, तो आप उसको भी ना आराम से ले सकते हैं। इसका 400 लॉट साइज है, तो अगर 12,000 आपकी रिस्क प्लान में है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, इसको कुछ इशू नहीं है। तो ये थी नेक्स्ट ट्रेड, इन्फी की ट्रेड जो मैंने प्लान किया। अब देख लेते हैं इसको क्यों प्लान किया। अगर यहीं से देखा तो यहीं से प्राइस ने न्यू हाइज बनाया था, तो काइंड ऑफ सपोर्ट भी है, प्लस यहाँ पर ये प्रो गैप भी है ना। यहाँ पर प्राइस डाउन जा रहा था तो यहाँ से फिर प्राइस ने न्यू हाइज किया। सो ये दो रीज़न है कि जो मैं प्लान कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये थी मेरी इन्फी की ट्रेड। अब देख लेते हैं एक और ट्रेड, अगर अभी अपने पास टाइम है। एनटीपीसी फटाफट देख ले, देन वी विल क्लोज दिस सेशन। एक एनटीपीसी ना एक इंट्राडे काइंड ऑफ ट्रेड, तो देखते हैं। तो अगर डेली में देखें तो डेली में ट्रेंड इज अप ना, कुछ डाउट ही नहीं है। आवरली देख लेते हैं। सो आवरली इज काइंड साइडवेज टू डाउन, है ना, साइडवेज वी विल सी, है ना। इस पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है 370 से लेकर 350 तक। तो जो मैंने ट्रेड प्लान किया है वो मैंने प्लान किया 30 मिनट्स में। तो 30 मिनट्स में एक मेरे अच्छा लेवल लग रहा है ये। यहाँ पर ना हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे 349.55 समथिंग। तो इसकी एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट देख लेते हैं। तो एंट्री रहेगी अपनी 349.80 समथिंग, आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे लेवल से हल्का सा नहीं, 347.70 एंड टारगेट विल बी 3:1 समथिंग लाइक हियर, 356 समथिंग अपना टारगेट रह सकता है। तो यहीं से ना प्राइस ने ये जो लास्ट रेजिस्टेंस एरिया था इसको तोड़कर प्राइस ने न्यू आया था। दैट इज़ वाई आई एम प्लानिंग दिस ट्रेड, ठीक है। तो ये थी मेरी एनटीपीसी ट्रेड्स। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे एजुकेशनल अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, so that maximum people can take the benefit of this channel. Okay, thank you.